तो आज हम क्लास वर्क सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 9 का ये वाला सवाल है। सर ने क्लास में कराया था। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं दे दूं चैप्टर 9 के बारे में, तो क्या होता है, ये फ्री कन्वेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जनरली हम जो पढ़ते हैं वो एक फ्लैट प्लेट होती है, उसके ऊपर से फ्लो जा रहा होता है विद अ वेलोसिटी, और वो सारी हीट अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू बायोन्सी की वजह से आपके पास कन्वेक्शन होती है। ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी ऊपर जाती है। जैसे हम आरएसी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि एयर कंडीशन रूम में अंदर बंदे बैठे हुए हैं, बंदों की वजह से जो हीट है वो जनरेट होकर ऊपर जा रही है, और नीचे बंदे बैठे हुए हैं कोल्ड एरिया में। ठीक है, तो ठंड नीचे बैठ जाती है, गर्मी ऊपर चली जाती है। तो इसे हम कहते हैं बायोन्सी इफेक्ट। तो अगर एक प्लेट मेरी वर्टिकली रखी हुई है और गर्म है, तो इसकी हीट निकल के ऊपर की तरफ जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और अगर मेरी एक प्लेट हॉरिजॉन्टल रखी हुई है तो वो स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी। ये होती है फ्री कन्वेक्शन। बगैर किसी एयर की वेलोसिटी की वजह से आपके पास बगैर उसके कन्वेक्शन हो रही हो। ठीक है, तो इसके पास कुछ जनरल फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, कह रहे हैं कि आपका एक डक्ट है जो कि 15 मीटर लॉन्ग है एंड रेक्टेंगुलर है, और उसका जो 0.75 वाइड है और 0.3 मीटर हाई हाई है। अब क्या करना है, उसका जो टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर 45 है, टीएस गिवन है, और डक्ट जो है वो अनइंसुलेटेड है। अनइंसुलेटेड मतलब कि वो हीट ट्रांसफर कर रही है, और एक्सपोर्ट्स टू स्टिल एयर। जहाँ भी स्टिल एयर का वर्ड आ जाए, स्टिल एयर से समझ जाना फ्री कन्वेक्शन चैप्टर 9 से सवाल आया। इस तरह से मैंने सॉल्व करना है। एट 15 डिग्री, ये आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास टी इन्फिनिटी गिवन है आउटडोर का जो आपका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। व्हाट इज द हीट लॉस फ्रॉम द डक्ट। अब ये डक्ट आपकी 3D में बनी हुई है। हम हमेशा सॉल्व करते हैं फ्लैट प्लेट। फ्लैट प्लेट 2D है, एक डायमेंशन में आपका सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रहा होता है। यहाँ पर डक्ट 3D है, आइसोमेट्रिक व्यू है। पूरी डक्ट यहाँ पर भी हीट लॉस करेगी, यहाँ पर भी लॉस करेगी, यहाँ पर भी लॉस करेगी, चारों तरफ करेगी। हम चारों तरफ के चार चार क्यू हमने निकालने हैं, और उन चारों क्यू को हम ऐड करेंगे, टोटल हीट लॉस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं अगर देखूं तो हम कुछ भी नहीं। यहाँ पर मैंने बना दिया इसका टॉप व्यू, ये मैंने इसका बना दिया फ्रंट व्यू, और ये मैंने इसका बना दिया साइड व्यू। सही है, मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। टॉप व्यू अगर मैं इसको यहाँ से देखूंगा तो इसकी हाइट लंबाई 15 है और इसकी चौड़ाई है 0.75। सही है। इसी तरह मैं अगर इसको फ्रंट से देखूंगा तो ये जो रेक्टेंगल है 0.5/0.3 का मैंने यहाँ पे बना दिया। और इस तरह अगर मैं इसको साइड व्यू यहाँ से व्यू करता हूँ तो मुझे लंबाई 15 दिखेगी इसकी, और जो हाइट है वो इसकी 0.3 दिखेगी। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि मेरी जो ये वाली साइड्स है, ये दोनों साइड सेम है, तो मैं एक ही क्यू निकालूंगा। एक ही क्यू निकाल के दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास इन दोनों का क्यू आ जाएगा। तो लेट्स से कि मैं राइट हैंड साइड वाली सॉल्व करूँ, तो मुझे इस प्लेट के लिए क्यू निकालना है। मुझे पता है कि मेरा क्यू बराबर होता है किसके, एच ए डेल्टा टी के बराबर होता है। ठीक है, एच ए डेल्टा टी, डेल्टा टी मुझे पता है, टी एस टी इन्फिनिटी गिवन है, मुझे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों के लिए। और एरिया आपको पता है कि जो मेरा ये साइड वाला है, इसका एरिया है 0.3/15। ये देखो 0.3/15। तो इसका एरिया भी मुझे पता है, मुझे सिर्फ एच निकालना है। एच हमारे पास आता है 59 नंबर से, क्योंकि 59 नंबर बराबर होता है एच एल अपॉन के के। ठीक है, लेंथ आपको पता है, के वैल्यू आप निकाल लोगे टी मीन से। एच एच तो आपने निकालना है, तो 59 नंबर आपने निकालना है। 59 नंबर का एक फॉर्मूला होता है। 59 नंबर का फॉर्मूला सर की स्लाइड में आपको यहाँ पे गिवन है, जो कि आपके पास रेलिंग नंबर से आता है। और रेलिंग नंबर जो है वो आपके पास उस रेलिंग नंबर के फॉर्मूले में ग्रेशॉफ नंबर आता है। तो आपको इस तरह लाइन से चीज़ें निकालनी होंगी। सिंपल क्वेश्चन इज दैट। ओके, सबसे पहले हम जो वर्टिकल हमारी स्लाइड्स हैं उसके लिए निकाल लेते हैं। पहले हम ये है कि टी सरफेस और टी इन्फिनिटी का मीन लेते हैं, और मीन लेने के बाद 30 डिग्री मतलब 303 केल्विन है। 303 केल्विन के बाद हम एयर टेम्परेचर टेबल पर जाएंगे, जो कि हमारे पास टेबल A4 है। वहाँ पे 303 केल्विन के ऊपर तकरीबन यहाँ पर आएगा, वहाँ पर हम वी निकाल लेंगे। यहाँ तकरीबन आएगी 16, तकरीबन ये 15 है ना, तो तकरीबन 303 पे 16 आएगी। 16 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगी। के हमारे पास आएगा तकरीबन 27-28 आएगा, इंटू 10 की पावर 3। तो इस तरह से सारी चीज़ें निकाल लेना जो जो रिक्वायरमेंट है आपकी। वी निकाल लिया 16, के निकाल लिया 26। ठीक है, 10 की पावर 3 थी तो उसको -3 हो गया। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है बीटा, जो कि आगे फॉर्मूले में यूज़ होगा। बैर ने तो काफ़ी सफाई से काम किया हुआ है माशाल्लाह से, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो बीटा है ये बराबर होता है 1/मीन टेम्परेचर। रट्टा मार लो, कुछ भी नहीं है, ये वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन होता है। रट्टा मारो उसको, 1/मीन टेम्परेचर के बराबर है। मीन टेम्परेचर आपने निकाल लिया, तो बीटा की वैल्यू ये आ गई आपके पास। ठीक है, अब आपने निकालना होता है ग्रेशॉफ नंबर। ग्रेशॉफ नंबर का जो फॉर्मूला है वो ग्रेविटी है, जो आपको पता है। बीटा आप निकाल चुके हो, वी आपने अभी यहाँ से निकाल लिया ऊपर से। टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। लेंथ कौन सी रखोगे, लेंथ क्या होता है सबसे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आता है कि आपने लेंथ कौन सी रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पर साइड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है,
ये हमारी साइड्स की बात कर रहे हैं। अब लॉजिकली देखने के मुताबिक ये आपकी लेंथ है, लंबाई, और ये आपकी हाइट है, ठीक है। लेकिन जो आपको कंडीशन सवाल वाले बोलेंगे, जो आपको कंडीशन स्लाइड्स में दी हुई है, वो आपने देखनी है। जब भी आप एक वर्टिकल प्लेट की बात करोगे, तो वर्टिकल प्लेट के लिए जो फॉर्मूले में लेंथ रखोगे वो ये रखोगे, ये वाली लेंथ रखोगे, वर्टिकल लेंथ रखोगे, जो कि ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रही होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला और ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हॉरिजॉन्टल प्लेट के लिए आप ऐसा नहीं करोगे कि हॉरिजॉन्टल के लिए ये वाली लेंथ ले लोगे, नहीं। हॉरिजॉन्टल के लिए इन लोगों ने कंडीशन दे दी है कि आपने ए अपॉन पी लेना है, ये मैं बताऊंगा हॉरिजॉन्टल के केस में, ठीक है। तो इसी तरह आपको जो लेंथ इन लोगों ने बोला है वो वाली लोगे। तो साइड के अगर मैं देखूं, डक्ट वाले के साइड वाले हिस्से में ये मेरी लेंथ बनती है वर्टिकल प्लेट के लिए, ठीक है। ये मेरी लेंथ नहीं है, जो फॉर्मूले में डालूंगा वो मैं ये लेंथ डालूंगा। तो ये मेरी लेंथ आ रही है 0.3, इसीलिए मैंने जो ग्रिशॉफ नंबर अपना यूज़ किया, उस फॉर्मूले में जो लेंथ है वो मैंने 0.3 डाली है बयार ने। तो आपके पास ग्रिशॉफ नंबर आ गया ये वाला। अब ग्रिशॉफ नंबर आपके पास, ग्रिशॉफ नंबर की जो रेंज है वो आई है 10⁻7, सही है। तो ये 1 × 10⁻7 से बड़ी वैल्यू आई है, समझे। ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ये आ रही है 10 × 10⁻7, जो कि 1 × 10⁻7 से बड़ी है। ये आपको समझ आ रहा है, 10 × 10⁻7 आ रही है तकरीबन, जो कि 1 × 10⁻7 से बड़ी वैल्यू है। तो आपके पास यहाँ पर जो चार्ट आओगे उसकी में लिमिट है आपके पास। अगर आपकी पावर, ये तो आ रहे हैं, बल्कि रुक जाओ ना, ये तो अभी कौन क्या निकाला है, अभी हमने ग्रेशॉफ निकाला है। अच्छा, इसके बाद आ रहे निकालोगे, रुक जाओ, क्योंकि टेबल में आपको आ रहा है कि मैंने, कोई बात नहीं। आपने जो ग्रेशॉफ नंबर है, अब आपने रेलिंग नंबर निकालना है। यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर ही होता है लेमिनार टर्बुलेंट के लिए, यहाँ पे रेलिंग नंबर होता है, कुछ भी नहीं है। इसका फॉर्मूला GR × PR होता है। प्रांडल नंबर आपने ऊपर निकाल लिया था टेबल से, GR आपने यहाँ से निकाल लिया, तो आपके पास आया 7 × 10⁻7। आपके पास एक्सपोनेंट क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 एक्सपोनेंट 7 का मतलब आप यहाँ टेबल में आओगे, आपकी जो रेंज है आ रही है वो 10 × 10⁻4 से लेकर 9 तक, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर आपकी आ रही होती ना 10⁻9 या 10⁻10, तो आप ये वाला यूज़ करते। लेकिन अब अगर आपके इस रेंज में आ रही है, तो आप नसेट नंबर के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। इसमें जब आप रेलिंग नंबर की वैल्यू डालोगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0 नहीं आएगा, तो आपके पास आंसर आएगा नसेट नंबर का 54। लेकिन यहाँ पर जो सर ने फार्मूला यूज़ किया वो बड़ा फार्मूला यूज़ किया, दिस इज जनरल फार्मूला। इसके लिए आपको रेंज की ज़रूरत नहीं है। ये जो रेंज आ रही है ना, ये 10⁻4, 5, 6, 9, बस आपकी जो रेंज है वो 4 से लेकर 13 के अंदर कहीं भी आ जाए, आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक्यूरेट आंसर देगा आपको। तो बेहतर है कि आप इसमें अगर अपना रेलिंग नंबर डाल दो और प्रांडल नंबर डाल दो, सेम चीज़ें ये डालोगे, तो आपके पास आपका नसर नंबर आएगा। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो। आप ये रेंज वाला भी यूज़ कर सकते हो फार्मूला, और आप ये इंटायर रेंज के लिए भी ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो, दोनों यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इंटायर रेंज वाला कर लिया। इसके बाद आपका जो नसर नंबर है वो थोड़ा एक्यूरेट आ रहा है, जो कि आ रहा है 55, एक तकरीबन 1 का डिफरेंस आ रहा है, इतना कोई मसला नहीं है। तो नसर नंबर बराबर होता है HL/K। लेंथ आपने 0.3 जो हमने बात हुई है पूरी वो डालनी है, क्या आपको पता है, यहाँ से H आ जाएगा। H इज इक्वल टू यहाँ पर डालोगे तो आपके पास Q आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया क्योंकि आपने दोनों साइड्स के निकाल लिया, डन हो गया। अब बात आ गई टॉप और बॉटम की, ठीक है। टॉप और बॉटम की बात करेंगे तो हमारा जो केस बना है वो हॉरिजॉन्टल प्लेट का बन गया। आपने यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा गौर करनी होगी कि कि हॉरिजॉन्टल प्लेट के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ टॉप के लिए निकाल लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, टॉप और बॉटम दोनों का आ जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। इसके लिए सर ने भी काफ़ी टाइम ज़ाया किया था क्लास में, तो सॉरी टाइम स्पेंड किया था मतलब। ये आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लो ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी वर्टिकल प्लेट रखी हुई थी, वो भले यहाँ रखी हुई है यहाँ रखी हुई है, दोनों का फ्लो कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है यूँ करके, ठीक है। लेकिन मेरी जो प्लेट है, जो मेरी टॉप और बॉटम सरफेस है, मेरी अगर ये टॉप सरफेस है ये बॉटम सरफेस है, सही है। ग्रेविटी के मुताबिक मेरी जो हीट, ये अंदर मेरा फुल गर्मी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हीट यूँ ट्रांसफ़र हो रही है, जबकि मेरी जो बॉटम सरफेस है वहाँ पर हीट यूँ तो ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी वापस यूँ भी तो ट्रांसफ़र होगी, समझ आ रही है। कन्वेक्शन तो हो नहीं रही, फ्री फोर्स कन्वेक्शन के यहाँ से हवा लेके चली जाए, तो मेरी थोड़ी सी हीट यहाँ पर बाहर निकलेगी तो थोड़ी सी अंदर भी चली जाएगी। तो यहाँ पे नीचे के लिए फॉर्मूला मिक्सअप हो जाएगा। ऊपर तो तमीज़ से जा रही है, सही है भाई, सुकून है, मज़ा आ रहा है ऊपर जाने में। नीचे में थोड़ा मसला हो रहा है, क्या नीचे तो जा रही है, उसके बाद थोड़ी सी बैक भी तो आ रही है। तो इसके लिए थोड़ा बस कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये देखो नसट नंबर का फॉर्मूला चेंज, वैसे मैंने कॉन्सेप्ट शायद गलत दिया, लेकिन टाइट कॉन्सेप्ट है, मज़ा आया। हॉट सरफेस के लिए फॉर्मूला ये आ गया, और बॉटम सरफेस के लिए आपको फॉर्मूला ये आ गया, बस सिंपल, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आपने लेंथ नहीं, एरिया अपॉन पेरीमीटर लेना है, मैं समझा रहा हूँ। तो हम एक काम करेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम टॉप सरफेस की बात करते हैं। टॉप सरफेस के लिए भी आपने यही करना होता है, क्यू बराबर होता है HA TS माइनस टी इन्फिनिटी। TS माइनस टी इन्फिनिटी आपको पता है एरिया आ जाएगा। एरिया कैसे आएगा, मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाई हुई है
ये मेरी टॉप सरफेस है, ये मेरी टॉप सरफेस है। टॉप सरफेस का एरिया क्या आएगा आपके पास, ये वाली लेंथ और ये वाली विड्थ आ जाएगी। तो लेंथ 15 है, विड्थ आपके पास 0.75 है। एरिया आपको पता है यहाँ पे टी एस माइनस टी इन्फिनिटी जो है, या ये पता है, एरिया पता है, एच नहीं पता। एच हमारे पास नसेट नंबर से आता है, नसेट नंबर बराबर होता है एच एल अपॉन के। यहाँ से आपके पास एच आ जाएगा और नसेट नंबर का फॉर्मूला क्योंकि हमने देख लिया ऊपर, तो हम उससे निकाल लेंगे, सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेक्टरिस्टिक लेंथ निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें नीचे फॉर्मूलेज में जो लेंथ रखनी होती है। यहाँ पर इन लोगों ने जो लेंथ के बारे में बताया वो मैंने अब ना ऐसे बताया ना ऐसे लंबा बताया। इन लोगों ने फॉर्मूला दे दिया ए एस अपॉन पी, ठीक है। इन लोगों ने फॉर्मूला दे दिया एरिया डिवाइड बाय पेरीमीटर। आंखें बंद करके जो भी सरफेस है उसको एरिया डिवाइड बाय पेरीमीटर करो, बात खत्म करो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरी जो टॉप सरफेस है, ये मेरी टॉप सरफेस सही है। इसका एरिया क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.5 सही है। तो मेरा एरिया हो गया मेरा यहाँ पर जो एल बराबर है ए अपॉन पी के, मेरा एरिया हो गया 15 मल्टीप्लाई बाय 0.5। और मेरा पेरीमीटर, इसी सरफेस का पेरीमीटर क्या होगा, 15 प्लस, पेरीमीटर किसको कहते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। 15 प्लस 15 प्लस 0.75 प्लस 0.75, तो बस चारों को प्लस कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो इन लोगों ने 2 करके लिख दिया क्योंकि लेफ्ट राइट सेम इजी सीन है। तो आपके पास लेंथ आ गई, वेरी सिंपल। आपने ग्रेशॉफ नंबर निकाल लिया। ग्रेशॉफ नंबर का यहाँ पे फॉर्मूला जो लिखा हुआ था स्लाइड्स में देखते हैं बैर भाई की, काफ़ी अच्छा फॉर्मूला था। ये रहा ग्रेशॉफ नंबर का फॉर्मूला होता है जी, आपको पता है बीटा आपने निकाल लिया था, सेम रहेगा। ये सारी चीज़ सेम रहेगी, सिर्फ लेंथ आपकी चेंज हो जाएगी। लेंथ आपकी चेंज हो गई, आपने ग्रेशॉफ नंबर निकाला, ग्रेशॉफ से रेलिक नंबर निकाल लिया, प्रांडल नंबर डाल के। रेलिक नंबर क्या है आपके पास, एक्सपोनेंट 8 आ रहा है, सही है। रेलिक नंबर एक्सपोनेंट 8 आ रहा है। अब अपने सर की स्लाइड में गए, ये बुक में भी होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो एक्सपोनेंट 8 आपने देखा जो कि इस रेंज में लाया कर रहा है, इस रेंज में, इस वाली में। तो आपने जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है, ये हॉट सरफेस, ये टॉप सरफेस के लिए है, ठीक है। क्योंकि आपका हॉट सरफेस फेसिंग अपवर्ड है तो आपकी हीट लॉस यूं करके जाएगा। जबकि यहाँ पे हॉट सरफेस अगर नीचे की तरफ लाई कर रही है तो ये आपकी बॉटम, हमारी जो ट्रंक है उसका बॉटम सरफेस काइंड ऑफ केस हो गया। तो ये हमारा टॉप सरफेस का केस है। टॉप सरफेस के केस के लिए हमारी ये रेंज आ रही है, तो हम जो नसेट नंबर का फॉर्मूला है वो ये वाला यूज़ कर लेंगे, सिंपल। तो 0.15 वाला आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया, ये रहा। रेलिंग नंबर ऊपर था, रख लिया, नसेट नंबर आ गया आपके पास, सिंपल। नसेट नंबर आएगा तो एच एल अपॉन की लेंथ वही अपनी सेम रखोगे, करेक्टरिस्टिक लेंथ। उसके बाद आपने नसेट एच निकाल लेना है, एंड आफ्टर गेटिंग द एच यू कैन जस्ट प्लग इन टू द फॉर्मूला फॉर क्यू एंड यू कैन जस्ट कैलकुलेट द क्यू फॉर टॉप सरफेस। लेट्स गो टू द बॉटम। बॉटम पे एक चीज़ मैं बता दूं कि ऑफ कोर्स लेंथ आपकी सेम रहेगी, टॉप और बॉटम सेम है। क्योंकि बॉटम का देख लेते हैं, अगर ये मेरा ट्रंक है, डक्ट है, तो इसका बॉटम से अगर मैं इसको देखूं, सेम आपका ये बनेगा, इसका सेम एरिया सेम पेरीमीटर, तो लेंथ भी सेम आएगी इसकी। सो फॉर्मूला सिर्फ चेंज हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, बस आपके बाकी सारी चीज़ सेम रहेंगी। सो यू हैव द सेम लेंथ। आपने नसर रेलिक, इनफैक्ट आपका रेलिक नंबर भी सेम रहेगा, क्योंकि बॉटम के लिए जब आप रेलिक नंबर निकालोगे तो ऑफ कोर्स आपका ग्रेशॉफ नंबर भी सेम रहेगा, प्रांडल नंबर भी सेम रहेगा। ग्रेशॉफ इसलिए सेम रहेगा क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इवन की लेंथ भी सेम है, हर चीज़ सेम रहेगी। बस आपने क्या करना है, आपकी रेंज देखनी है। आर ए की रेंज आ रही है 10⁸, तो आपने सर की स्लाइड में जाना है। हॉरिजॉन्टल के लिए आपकी रेंज इसमें लाई कर रही है 10⁸ में। आपने सीधा सीधा ये फार्मूला यूज़ कर लिया बॉटम वाली प्लेट के लिए, ये फार्मूला आपने यहाँ पे लगाया। तो एक मिनट, हाय ओके। तो यहाँ पर हाँ, कहाँ पे थे हम लोग, आपने क्या लगा दिया था, बॉटम सरफेस के लिए थे। नसेट नंबर का आपने फॉर्मूला लगाया 0.27 वाला जो भी हमने देखा है, ये रहा। रेलिंग नंबर डालोगे, यहाँ से नसेट नंबर आ जाएगा, नसेट नंबर बराबर होता है एच एल अपॉन के। यहाँ से एच आ जाएगा, एच को क्यू इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी डालोगे, सारे क्यू जितने भी आपके हैं ऐड कर लो। इजी सिंपल क्वेश्चन मैन।